ब्लैक शक्तियाँ होती हैं जिनके कुछ रहस्य अलग-अलग होते हैं, डार्क सोल्स, ठीक है? बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध कलाकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध नेता होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध बहुत सारे लोग होते हैं, जो ऐसी शक्तियों से जुड़े हुए भी होते हैं, जो एक अदृश्य रूप से यानी बैकग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं। उनके कुछ किसी के पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं और कोई वर्तमान में जुड़े हुए होते हैं और कोई किसी न किसी प्रकार से उनके संपर्क में या इनके कुछ प्रभावित तौर पर वो होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर प्रभावित होते हैं और इस दुनिया में उनकी प्रसिद्धि है। अब इनका सिस्टम ये होता है जैसे कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और उसने वर्तमान में इंसानी जीवन में जन्म लिया है और उसके पास्ट लाइफ के क्रम में वो किसी न किसी प्रकार से ऐसी शक्तियों से जुड़े हुए थी या उनके अंदर से कोई ऐसी सोल थी वो या उनकी साधनाएँ की हुई थी या कुछ न कुछ प्रकार से जुड़े हुए थे। तो वो क्या वर्तमान जीवन में जैसे जन्म लेते हैं ना, तो वो पास्ट लाइफ की शक्तियाँ होती हैं उनसे जुड़ जाती है, उनसे कनेक्ट हो जाती हैं। तो उस इंसान को ये समझ में नहीं आता कि उसकी जो दिन-ब-दिन प्रसिद्धि बढ़ती जाती है ना, यानी वो प्रसिद्ध होता जाता है। चाहे आप किसी भी एक्टर्स को ले लो, हाँ? एंकर को ले लो या कोई पॉलिटिक्स से संबंधित नेता वगैरह हैं उनसे ले लो, तो उसको समझ में नहीं आता और वो उसके दिन ब दिन प्रतिनिधि उसका बढ़ता जाता है। लोग उनसे संपर्क में रहते हैं, लोगों के वो एक सहाने वाले इंसान बन जाते हैं, ठीक है? और एक अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ बन जाती है, उसमें उनका नाम होता है या कोई बिज़नेस लाइन में है तो उसका एक बहुत बड़ा बिज़नेस हो जाता है, धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, एक शहर दूसरे शहर, सिटी अलग-अलग फिर देशों तक, विदेशों तक चला जाता है। तो ये भी किसी न किसी प्रकार से कोई विशेष उसके जो होते हैं पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से शक्तियों से जुड़े हुए होते हैं और वो शक्तियाँ इसको हैं जो इस लाइफ में उसको मदद करती हैं। क्योंकि जब ऐसा सिस्टम होता है, इसमें एक सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ, जब इंसान गरीबी में अगर वो इंसान 40 साल, 50 साल तक कोई इंसान जैसे जीता है, उसने 50 साल तक अपनी ज़िंदगी गरीबी में निकाल दी, पूरे गरीबी में निकाल दी। फिर वो क्या होता है कि इंसान जब उम्र ढल जाती है ना, तो साधना के क्षेत्र में ढलता है। वो साधना करता है, पूजा-पाठ करता है, फिर ऐसी कोई शक्तियाँ उसके संपर्क में आती है और उनकी वो साधनाएँ करता है। वो सोचता है कि यार अब मेरे पास जितना टाइम है मैं उन शक्तियों को सिद्ध करने में लगाऊँ ताकि ये शक्तियाँ हैं मैं इनके ज़रिए किसी न किसी प्रकार से धन कमाऊँगा। ऐसे उद्देश्य से वो ऐसी साधनाएँ कर लेता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की साधनाएँ हैं। तो जब वो ऐसी साधनाएँ करता है तो वो शक्तियाँ हैं, उनसे जुड़ तो जाती है, लेकिन वो जुड़ते उसकी साधनाएँ लंबी होती है, 5 साल, 10 साल होती है। जब उसको बराबर जुड़ने की कोशिश होती है तब तक उसका बॉडी है वो वीक हो जाता है पूरा उस आदमी का, इंसान का। तो फिर वो क्या है, जीवन छोड़ देता है, यानी मृत्यु हो जाती है उसकी। अब उसका कर्ज होता है वो उन शक्तियों पर होता है कि वो शक्तियों की इतनी उसने साधनाएँ की और इस जीवन में इतनी साधना करने के बाद में, इतना कुछ करने के बाद में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उसको दे नहीं सकी वो शक्तियाँ। अब उनके ऊपर एक कर्ज़-सा महसूस करती है, बोझ-सा महसूस करती है। जब वो सोल निकलती है तो फिर उनसे संपर्क करती हैं, तब उसको समझ में आता है कि यार इनका जितनी इतनी साधनाएँ उसने की थी, उसका सब कुछ बाकी है। कुछ दिया ही नहीं, उसका उद्देश्य था कि धन प्राप्त करना, लेकिन उसको धन तो दिया ही नहीं। जब वो उसकी सोल पर उस शक्ति की नज़र रहती है, जब वह कहीं भी जन्म लेती है वो शक्ति, वो सोल यहाँ से मरने के बाद में दूसरी जगह जहाँ पे भी वो जन्म लेती है, वहाँ पर फिर वो शक्ति होती है, बिना साधनाएँ उसका सपोर्ट करती है। एक चाहे वो गरीब परिवार में है तो भी वहाँ से ऐसे उसको स्टेप बाय स्टेप उसे उठाने की कोशिश करती है वो शक्ति कि धीरे-धीरे वो प्रसिद्ध हो जाता है। या तो वो नेता बन जाता है या कोई बिज़नेस में बाहर चला जाता है या कोई अच्छी जॉब में चला जाता है या किसी न किसी प्रकार से कोई सोशल मीडिया से संबंधित या कोई ये फ़िल्म मेकर वगैरह से संबंधित वो उभर जाता है। आज के समय में आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बच्चे छोटे-छोटे होते हैं जो ये डांस इंडिया वगैरह में जाते हैं, फिर उनकी किस्मत है अचानक से चमक जाती है, वो वहीं रह जाते हैं, फिर वो आगे उनको सीरियल वगैरह मिलते हैं, धारावाहिक वगैरह आगे से आगे फ़िल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक उनका सिस्टम होता है, बस ये एक
नॉर्मल चीज है समझने की, इसको समझ जाओ। नेता होता है ना आज के समय में बहुत सा, एक नॉर्मल सा नेता होता है और वो कहीं से या तो कोई चुनाव सरपंच का, वार्ड पंच का ऐसा जीत के चला जाता है, कोई प्रधान का बन लेता है, फिर कभी कभार उसको अचानक से एमएलए वगैरह एमपी का कोई टिकट मिल जाता है किसी के सपोर्ट से और वो अचानक से जीत जाता है, फिर वो एक बड़ा नेता चाह जाता है। तो ये क्या होता है, ये उसके पास्ट लाइफ की जो शक्तियां होती है ना, वो बिना इस जन्म में उसने कोई साधनाएं नहीं की, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा कैसे बन गया, कैसे जा रहा हूँ आगे, क्या है उसको खुद को भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो आगे जाता है। तो ये होती है पास्ट लाइफ की शक्ति होती है जो इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। पास्ट लाइफ की शक्तियां इनको सपोर्ट करती है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। आज के समय में जितने भी एक्टर्स वगैरह हैं उनको देखो, उनके जो बैकग्राउंड देखो, उनकी गृहस्थी देखो, आज से वो कोई 50 साल के हैं, कोई 30 साल के, उनका बैकग्राउंड देखो, उनके गांव में क्या स्थिति थी उस समय और वो आज किस स्थिति पर है। तो ये क्या है, ये किसी न किसी मोड़ से, किसी न किसी तरीके से उन पर किसी न किसी शक्ति का जरूर प्रभाव है, उसके पास्ट लाइफ कर्म का जरूर प्रभाव है। ये सिस्टम होता है पास्ट लाइफ की शक्तियों का। आज के समय में आपने जो किया है वो आपको इस जीवन में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अब आप कहेंगे कि अगले जन्म में यार किसने देखा है, किसको याद रहेगा, याद किसी को नहीं रहता है। लेकिन ये भी एक फसल है, एक बार कट जाती है फिर दूसरी बार दूसरे खेत में बोई जाती है, उसी बीज से, उसी पौधे का निकला हुआ बीज, बस वही, ये भी वही जीवन है। इस यहाँ पर ये अपना जो बॉडी है ना, इसको फसल समझ लो, ये पकने के बाद में यहाँ कट जाएगी, ये रद्दी हो जाएगा, फिर यहाँ से जब सोल निकलेगी वो कहीं ना कहीं और टपक जाएगी, तो वहां पर वो शक्ति ऑटोमेटिक उसका साथ देती है, जोड़ती है। ये होता है पास्ट लाइफ शक्तियों का कुछ निचोड़, इनका रहस्य होता है, और ये शक्तियां होती हैं जो इनके साथ में प्रभाव डालती है। और विशेषकर ये जो ब्लैक शक्तियां होती है ना, नेगेटिव एनर्जी आप जिसको बोल सकते हो, डार्क शक्ति बोल सकते हो, जितनी भी, ये शक्तियां बहुत विशेष प्रभाव डालती हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। आप ऐसा मत समझना कि ये बुरी शक्तियां, ये बहुत अच्छी शक्तियां हैं, ये बहुत ज्यादा इनकी, अगर आप वर्तमान जीवन में भी आप इनके बारे में अगर समझना चाहें तो मैं कहता हूँ कि आपने अभी, आप बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी 40 50 साल की एज होगी और वो हमेशा मंदिर मस्जिद या कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, और फिर भी उनकी जीवन अगर सामान्य चल रहा है, तो मैं उनको कह दूं कि उनको 20 साल 25 साल चाहे हुए, कितने भी हुए, लेकिन आप अगर इन शक्तियों का आप 1 साल तक या 6 महीने तक इन शक्तियों की साधना करके देख लो, आपके 20 साल में जितना कुछ नहीं मिला, ये 6 महीने बाद में आपको देना शुरू कर देगी, 100% गारंटी है। ये इतनी प्रभावशाली शक्तियां होती हैं। तो लेकिन ये है कि इनका एक वो मतलब नाम पड़ गया ना कि ये बुरी है, बुरी है, बुरी, एक ने कहा, दूसरे ने सुना, दूसरे ने फिर आगे पहुंचाया, वो मतलब वो बुरे 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 करते 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 वो आगे बढ़ता गया। तो ये समझने का, सोचने का थोड़ा तरीका है वो अलग अलग है, और बाकी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर लोगों के अलग अलग अपने सिस्टम है समझने के, उनके वार्तालाप अलग अलग है, उनकी सोच अलग अलग है। अब जिसको भगवान की साधना करनी है वो करता रहेगा, जिसको नहीं करनी है नहीं करेगा, जिसको ब्लैक मैजिक करना है वो करेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसकी जैसी सोच है। बस मैंने तो आपको बताया है, आपको करना, समझना, नहीं करना वो आपके अनुसार है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ओम नमः शिवाय।